नमस्कार, मैं हूं प्रवीण बागी। हम आज बातचीत करेंगे प्लूरल्स पार्टी पे जो बिहार की राजनीति का एक चमकता हुआ सितारा बनने की कोशिश कर रही है। कोशिश कितनी कामयाब होगी ये 10 नवंबर को पता चलेगा, मगर फिलहाल वो चर्चा में तो है प्लूरल्स पार्टी और उसकी नेता कर्ता धर्ता पुष्पम प्रिया। पुष्पम प्रिया इंग्लैंड से पढ़ करके आई हुई हैं और इसलिए वो ज़्यादा चर्चा में हैं। गांव में घूम रही हैं, जो कारखाने बंद पड़े हैं वहाँ जा रही हैं, लोगों को रोजगार देने का वादा कर रही हैं, नौजवानों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश में हैं। इन सब वजहों से चर्चा में हैं और सबसे बड़ी चर्चा की वजह यह है कि जब वो बिहार आई तो उन्होंने सारे प्रमुख अखबारों में फ्रंट पेज पर विज्ञापन छपवाया कि वो बिहार के मुख्यमंत्री की दावेदार हैं। यानी आमतौर पे जो राजनीतिक व्यवस्था है बिहार में, उसमें लोग एमएलए बनना चाहते हैं, एमपी बनना चाहते हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री की दावेदारी होती है। मगर इन्होंने बगैर किसी संगठन के, बगैर किसी पार्टी के खुद को मुख्यमंत्री का दावेदार घोषित कर दिया। कैसे होगा मुझे पता नहीं, शायद पुष्पम प्रिया जानती हों इसलिए उन्होंने ऐसा कहा होगा। इस पर बहरहाल इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं, मेरी दाहिने तरफ हैं रिया सिन्हा, जो प्लूरल्स पार्टी को रिपोर्ट करती रही हैं, नज़दीक से देखा है इन्होंने। और मेरी बाईं तरफ हैं राजीव मिश्रा जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और ये भी बिहार की राजनीति पे इनकी गहरी पकड़ है। तो इन दोनों से हम बातचीत करेंगे और समझेंगे कि प्लूरल्स पार्टी की क्या संभावनाएं हैं, चुनाव में कितनी सफलता मिल सकती है। सबसे पहले रिया, आपसे जानना चाहूँगा कि जो प्लूरल्स पार्टी है वो क्या चाहती है, बिहार में कैसी राजनीति वो शुरू कर रही है और क्या उसकी संभावनाएं आप देख रही हैं? शुरुआत में तो जब पुष्पम प्रिया चौधरी जी के पोस्टर आए थे तो सबके ध्यान उधर आकर्षित हो गए थे। ऐसा देखने को आ रहा था कि एक लड़की है जिसके पास बहुत पैसा है और वो अपना जो है प्रचार प्रसार कर रही हैं इतने बड़े बड़े पोस्टर्स डाल के। लेकिन फिर वो जब जाना शुरू करती हैं जगहों जगहों पर, उसके बाद पोस्ट डालना शुरू करती हैं, तो फिर एक सवाल उठा कि सिर्फ फेसबुक पे उनकी पॉपुलैरिटी है। लेकिन उसके बाद जब हमने उनको और भी गहराई से जानना शुरू किया, उन्होंने 30 इयर्स लॉकडाउन की बात की। उसके बाद पुष्पम प्रिया ने मास्टर्स इन डेवलपमेंट स्टडीज भी की है। तो एक ऐसी लड़की जिसने उस पर ही खास तौर से ध्यान दिया है कि डेवलपमेंट किस तरीके से हो सकता है, तो ऐसे में वो एक मजबूत किरदार तो निभा रही हैं, एक मजबूत कैंडिडेट तो सामने आ रही हैं। और एक लड़की होने के कारण मैं यह भी समझती हूँ कि उन्होंने जो ये कदम उठाया है, उस कदम को उठाने में उन्हें बहुत साहस चाहिए और अकेले खड़ी हैं, उनके साथ सिर्फ युवा हैं। और उन्होंने बात बात पर यही कहा है कि हम सिर्फ बिहार में जॉब 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 देना चाहते हैं, क्योंकि बिहार की जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है। और यही बात तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं। जी, वो अब कह रहे हैं। और पुष्पम प्रिया जी अभी 6 महीने में आया हुआ उनको, और वो शुरू से यही बात कह रही हैं, यही बात दोहरा रही हैं कि बिहार में इतने सारे इंडस्ट्रीज हुए। चॉकलेट जो हम बचपन में खाते थे, मॉर्टन चॉकलेट, वैसे वैसे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज बंद पड़े हैं। कारण क्या है, क्यों यहाँ से लोग चले जाते हैं कहीं और? उन्होंने इन सारे मुद्दों को उठाया है। उन्होंने पढ़ाई की भी बातें भी की है कि हम क्वालिटी एजुकेशन लेंगे, जो हम जैसे युवा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि हम कहीं से भी ग्रेजुएशन करें, पढ़ाई करें, स्नातक के जो भी परीक्षाएं होती है उसमें कितनी घोटाले होती है हम सब जानते हैं। तो युवा का वोट मिलेगा उन्हें? मुझे तो लगता है कि उन्हें जमकर युवा का वोट मिलने वाला है इस बार। राजीव जी, प्लूरल्स ने एक अपना सिंबल बनाया है उड़ता हुआ घोड़ा। ये एक बिल्कुल अलग किस्म का सिंबल है और आम जो प्रचलित धारणाएं हैं बिहार में या देश में, उससे ये अलग हट करके है। इसका क्या मतलब है कि इसके माध्यम से पुष्पम प्रिया कहना क्या चाहती हैं? बिल्कुल सही आपने सवाल किया है। उनका जो लोगो है वो उड़ता हुआ सफेद घोड़ा है। ये ग्रीक मैथोलॉजी में जाइए। तो क्या घोड़ा उड़ सकता है? अब वहीं पे मैं आपको लेके आ रहा हूं। ये इनका घोड़ा दिखाने का अर्थ है, ये हौसले का उड़ान है। ये उनकी ऊंची सोच की उड़ान है। लेकिन इसके दूसरे पहलू भी हैं। पुष्पम प्रिया ने अपने हौसले की उड़ान को घोड़े के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया। जैसा कि अभी रिया ने बताया कि हाईली लिटरेट हैं, विदेशों से पढ़ के आई हैं, उनकी एक अपनी सोच है, वो युवाओं के जॉब और नौकरी की बात करती हैं। लेकिन अभी तक उन्होंने कोई खाका नहीं प्रस्तुत किया है। उनके पास क्या योजना है, ये योजना कहीं नहीं है। हाँ, लेकिन पुष्पम प्रिया को एक चीज के लिए मैं भी बधाई देता हूं कि पुष्पम प्रिया को, जैसा कि इन्होंने बताया कि सोशल मीडिया की वो हीरो है, तो लगता है कि पुष्पम प्रिया को पहले ही एहसास हो गया था कि वर्चुअल समय आने वाला है।
पुष्पम प्रिया उस समय से वर्चुअल दुनिया के में काम कर रही है। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सारी चीजों पर काम कर रही है। आज की देखिए, ये कोरोना ने, वैश्विक महामारी कोरोना ने पूरे विश्व को वर्चुअल बना दिया है। आज बिहार में अमित शाह जी ने पहली वर्चुअल रैली की थी और उसके बाद तो अब उसका दौर शुरू हो गया और पिछले 11 तारीख से अब वर्चुअल के साथ एक्चुअल रैली भी होने लगी। लेकिन पुष्पम प्रिया की उस समय की वर्चुअल कैंपेन वो अभी भी वर्चुअल ही आज भी है, virtual पब्लिक ही मीटिंग में वो नहीं कहीं आ रही। नहीं है, वो दिख रही हैं, लेकिन कुछ ग्रामीण इलाकों में, बहुत सिलेक्टेड जगहों पर वो घूमी है। ठीक है, अगर वो यहाँ से बांकीपुर से उन्होंने नॉमिनेशन किया तो नॉमिनेशन के बाद भी लोगों के बीच बहुत नहीं दिखी। सर्टेन लोगों के बीच उनका एक कॉकस है, उसी घेरे से वो बाहर नहीं निकलती हैं या निकलना नहीं चाहती हैं, या फिर उनके सराउंडिंग जो लोग हैं वो उनको निकलने नहीं देना चाहते हैं। ये तो बाद की चीजें हैं, ये विचार का चीज है। उनके घोड़े पर हम आए, घोड़े का क्या मतलब? पहले घोड़े पर आ जाते हैं तो ये उड़ता हुआ घोड़ा, अगर ग्रीक मैथोलॉजी में जाइएगा, यूनानी, तो उसमें ग्रीक मैथोलॉजी में सफेद उड़ता हुआ घोड़ा मिलता है और उसे पेगासस के नाम से जाना जाता है। और ये भी वही तेजी, तीव्रता और हौसले की उड़ान और उसी का प्रतीक माना जाता है। और लगता है कि पुष्पम प्रिया ने उसी से लेसन लेते हुए, हाँ, उन्होंने उसी से लेसन लेते हुए इन्होंने अपनी पार्टी का सिंबल, अपने पार्टी का निशान सफेद घोड़ा, उड़ता हुआ घोड़ा रखा है। लेकिन आप तो समझ सकते हैं, आप बिहार की राजनीति को 3 दशक से कम आप मेन स्ट्रीम की पत्रकारिता में हैं और इसकी एनालिसिस आप करते रहे हैं। इस उड़ते हुए घोड़ा जमीन पर दौड़ने के साथ आसमान में उड़ सकता है, इस परिकल्पना को पुष्पम प्रिया चौधरी जब लेके आई और संभवतः ग्रीक मैथोलॉजी से पेगासस के कॉन्सेप्ट पर इन्होंने अपना लोगो बनाया। ये विदेश से पढ़ी हुई हैं, उसका असर है शायद। इसमें तो असर है ना, विदेश से पढ़ी हैं तो विदेश की चीजें ही दिख रही हैं, लेकिन हम इसको देश से भी जोड़ के आप देख सकते हैं। इसके एक दूसरे मायने भी है जिसको आप पॉलिटिकल मायने के रूप में भी देख सकते हैं। वो क्या है? वो ये है कि हम जब इस्लाम की बात करते हैं तो हमारे पैगंबर साहब को अल्लाह ने बुलाया था, तो ये ऐसे ही सफेद पंखों वाले उड़ते हुए घोड़े से अल्लाह से मिलने गए थे। तो एक बहुत ही पवित्र काम में इस सफेद घोड़े का इस्तेमाल हुआ है और बहुत ही पवित्रता का प्रतीक माना गया है। तो आप इस रूप में भी सोच सकते हैं कि बिहार की राजनीति में पुष्पम प्रिया, जैसे ही अभी आपने कहा कि वो विज्ञापन के माध्यम से इन की हैं, तो सच है, लेकिन विज्ञापन के माध्यम से वो इन की है। और आपने कहा कि लोग पहले विधायक, सांसद बनते हैं, तब मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनते हैं, लेकिन इसका एक पॉजिटिव पहलू भी आप सोच सकते हैं कि कम से कम उनकी पार्टी और उनकी सोच थी कि मुख्यमंत्री के उम्मीदवार को प्रोजेक्ट करने के बाद आई हैं। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है कि हमारा यही है। नहीं, तो ये सफेद घोड़े का मतलब क्या हुआ? क्या वो बिहार की राजनीति को सफेद करना चाहती हैं, इस काली राजनीति को, या फिर मुसलमानों को अपने साथ जोड़ने के लिए इस प्रतीक का प्रयोग कर रही हैं? इससे उनकी एक ये सोच हो सकती है कि मुस्लिम समुदाय के मेरे भाई बहन इस सफेद घोड़े से प्रभावित होंगे। उनको लगेगा कि ये हमारे नजदीक का, हमारे आजू बाजू का, हमारे आचरण में हम धार्मिक रूप से जिसको पवित्रता के साथ देखते हैं, तो वो अगर वहाँ है तो वो अपना उससे जुड़ाव महसूस करेंगे और राजनीति में, चुनाव में इसका फायदा प्लूरल्स पार्टी को मिल सकती है। अच्छा रिया, जो उनके साथ जो समूह है, जो समर्थकों का वर्ग है, क्या उसमें मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है? सर ऐसा कुछ देखने को तो नहीं आया है, लेकिन एक बहुत बड़ी विडंबना है कि वो बात करती हैं डेवलपमेंट की और हम बात करते हैं उनके पोस्टर की, उनके लोगों की। हालांकि वो भी मैटर करती है, लेकिन इससे ज़्यादा ये मैटर करती है कि पुष्पम प्रिया जी क्या बातें कह रही हैं। उनके पोस्टर से ज़्यादा ये ज़्यादा मैटर करती है। सर ने बिल्कुल अपना तर्क सही रखा है, लेकिन मेरे ख्याल से ये होना चाहिए कि अगर वो डेवलपमेंट की बात कर रही हैं तो हम भी उनको एक बार सुने और उनको एक बार मौका दे सकते हैं। तो उन्होंने जो उम्मीदवार अपने उतारे हैं, खुद वो बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार हैं और जो बिहार में दूसरे जगहों से उन्होंने उम्मीदवार दिया है, वो सब गुमनाम से, अनजान से लोग हैं। तो क्या इससे मतदाता जुड़ पाएगा, उन लोगों से वोट मिल पाएंगे? जी सर, जैसे कि आपने बताया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जर्नलिस्ट हैं, टीचर्स हैं, उसके बाद नॉर्मल लोग हैं।
तो नॉर्मल लोग की चाहत होती है कि वो भी, उनको भी मौका मिले ताकि वो भी अपने तरफ से जितनी भूमिका हो सकता है वो निभाएं। और भले ही वो पॉपुलर अभी नहीं हो, क्योंकि शुरुआत करने से ही कुछ होता है, तो शुरुआत उन्होंने की है। मैंने ये सवाल उनके एक प्रवक्ता से भी पूछा था कि टीचर हैं तो वो टीचिंग ना करें, पॉलिटिक्स में उतर जाएं। तो टीचर को भी पता होता है कि किन चीज़ों को किस तरह से रखना है। तो ये एक अलग स्टेप उन्होंने लिया है। और जिस तरीके से उम्मीदवारी में उन्होंने लिखा है कि उनके धर्म जो है वो क्या है, उन्होंने धर्म में बिहारी लिखा है। बिहारी, तो ये एक बड़ा सवाल है और कुछ अलग भी है उन्होंने जो करने की कोशिश की है, और वो रिफ्लेक्ट हो रहा है पूरी तरह से कि कुछ तो ये करने वाली है, कर सकती है। क्या ये विरोधाभास नहीं लगता कि वो जाति और धर्म का इस्तेमाल नहीं कर रही हैं, सबको बिहारी बता रही हैं, मगर जो प्रतीक उन्होंने एडॉप्ट किया है वो इस्लाम से जुड़ रहा है, एक धर्म विशेष से जुड़ रहा है, तो ये विरोधाभास आपस में आपको लगता है? नहीं, इस्लाम से भी जुड़ रहा है, ग्रीक मैथोलॉजी से भी जुड़ रहा है। ये विरोधाभास नहीं है, एक्चुअली है क्या ना कि जैसा कि अभी रिया ने बताया कि लोग पोस्टर की बातें कर रहे हैं, पोस्टर के माध्यम से आएंगे तो पोस्टर की बातें तो होंगी। सोशल मीडिया की बातें कर रहे हैं, उनका अप्रोच सोशल मीडिया के माध्यम से, अब जो वर्चुअल है, कोरोना ने उसको तो चरितार्थ करा दिया कि वो बहुत सही है। जो मौजूदा फ्रेम है उसको तोड़ना चाह रही हैं, वो नया फ्रेम बनाना चाह रही हैं, और आप उनको फिर से खींच करके उसी पुराने फ्रेम में लाना चाहते हैं कि पहले मैनिफेस्टो दीजिए, अपनी पॉलिसी घोषित कीजिए, तब चुनाव लड़िए। और मैनिफेस्टो कितना लागू होता है, पॉलिसी पर पार्टियां कितना काम करती हैं, ये सब लोग जानते हैं। रिया, आपको लगता है कि कोई कन्फ्यूजन है जो उन्होंने कहा है, उसको लेकर के कोई वोटरों में कन्फ्यूजन है? जी सर, मुझे नहीं लगता। आपने जो कहा कि वो जो पुराना ढर रहा है, आपने उसकी बात की कि पहले मैनिफेस्टो प्रोवाइड कीजिए, उसके बाद योजनाओं की बात कीजिए। नीतीश कुमार जी ने भी कल कुछ ऐसा ही कहा है कि हम ग्रेजुएट होने पे 50,000 देंगे, फिर 12वीं पास करने पर 25,000 देंगे, SC ST वर्ग और उन लोगों को 10 लाख उद्योग में देंगे। अब वो उद्योग की बात कर रहे हैं। जब उन्होंने देखा कि किसी दूसरे ने उद्योग की बात की है, तब वो उद्योग की बात कर रहे हैं। तो ये तो पहले से होते आ रहा है, और उनको हम लोगों ने 15 साल में देख लिया है कि उन्होंने क्या कुछ किया है। तो अब पुष्पम प्रिया जी ये सब नहीं बता रही है, वो फ्रेम तोड़ना चाह रही हैं। वो चाह रही हैं कि वो बस करके दिखाएं, बोलने से सब कुछ नहीं। ये एक जर्नलिस्ट के साथ एक युवा मन की सोच भी है, आवाज है। तो आपको लगता है कि नीतीश और तेजस्वी जो आज रोजगार और उद्योग धंधों की बात उठा रहे हैं, इस पर कहीं ना कहीं पुष्पम प्रिया का भय है? देखिए, राजनीति की बात करेंगे और चुनाव के दौरान तो हम इस गरीबी, इस रोजगार, इन सारी की बात श्रीमती गांधी के सामने से हम सुनते आ रहे हैं। श्रीमती गांधी ने सबसे पहले गरीबी को ही बेचा था, उसी की ही मार्केटिंग की थी। भारत की संस्कृति में आइएगा ना तो बहुत भावना प्रधान देश है। हम यहाँ सांप की भी पूजा करते हैं और पेड़ की भी पूजा करते हैं। तो पुष्पम प्रिया विदेश से आई हैं पढ़ के, उनकी सोच धरातल पे अभी दिखेगी तो मैं नहीं जानता हूं। आज एक युवा मन प्रभावित है, युवा मन जब मैच्योर्ड होगा तो उसको फिर और चीजें दिखने लगेगी। भाई साहब, आप माफ करेंगे मैं इन चीजों से कि अगर हम ब्लूप्रिंट की बात करते हैं तो ये पुरानी बातें हैं। हम जब तक किसी चीज को सोचेंगे नहीं, उसको प्लान नहीं करेंगे, प्लान जब तक नहीं करेंगे तो उसमें जब उस पर आपस में बैठेंगे तो जब तक डिस्कशन नहीं करेंगे, जब तक मीटिंग हम करते क्यों हैं? एक निचोड़ तक पहुंचने के लिए, और निचोड़ तक जब हम पहुंचते हैं तब फिर उसी को तैयार करते हैं। अंतिम कमेंट आपका, सफलता की कितनी संभावना आप देख रहे हैं? इस विधानसभा चुनाव में तो मैं नहीं आंक पा रहा हूं, लेकिन उनके काम करने की एक पद्धति, एक तरीका बहुत अच्छा है। वो गांव में जा रही हैं, वो गरीब गुरबों से मिल रही हैं। राजनीति करना है तो उनको तो गरीब गुरबों से मिलना पड़ेगा, और हमारे यहाँ वही बिकता भी है, और जो दिखता है वही बिकता भी है। रिया, आपको क्या लगता है कितना? हाँ, लेकिन इस मेहनत का फायदा अगर वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में सोच ही रही होंगी, अगर मैं सोच रहा हूं तो वो भी सोच रही होंगी, विधानसभा चुनाव में मिले या न मिले, लेकिन वो पंचायत स्तर से जब चुनाव होंगे और उस चुनाव में इसका उनको फायदा दिखेगा। और मुझे लगता है कि उनको ये करना चाहिए। इसका एक उदाहरण है, अभी एक IAS की वाइफ है, अरुण कुमार की वाइफ है रितु जायसवाल। रितु जायसवाल को भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उनको पंचायती राज पर काम करने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा है। उसके बाद उनको
भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने कई सम्मान मिले, तो कहना क्या है? मैं ये चाहना चाहता हूं कि एक तरफ सम्मानित करते हैं तो पार्टी को वो कैंडिडेट के रूप में भी दिखना चाहिए। पुष्पम प्रिया आज जिन जगहों पे काम कर रही है, कहने का अर्थ ये है कि वो दिल्ली से आके एक हाई प्रोफाइल की लेडी और गांव में काम करती है और पंचायत की मुखिया जीतती है, और उसके बाद आज उनको एक पार्टी राजद ने उनको टिकट दिया तो वो चुनाव में आई। उसी तरीके से पुष्पम प्रिया जहां काम कर रही हैं, उनका अगर रियली में जैसा कि रिया बता रही हैं, चाहे सोशल मीडिया में जो चीज़ें आ रही हैं, अगर वहां काम कर रही हैं तो कल उनको अपनी पार्टी को पंचायत चुनाव में लड़ाना चाहिए। क्या होगा कि उससे ग्रास रूट से उनकी पार्टी बढ़ेगी और उसका फायदा आने वाले समय में मिलेगा। आपको कितना लग रहा है कि संभावित सफलता उनकी कितनी है? सर, उन्होंने बहुत कोशिश की है और इस कोशिश को मैं सलाम करती हूँ। और उन्होंने थोड़ा लेट किया है आने में, विधानसभा चुनाव के ठीक 6 महीने 7 महीने पहले वो आई हैं, तो इसकी थोड़ा सा उन्हें रिपरकशंस झेलने पड़ सकते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत कोशिश की है और मुझे उम्मीद है, एक युवा हूँ और युवा की तरह ही सोचती हूँ, और इसको लेकर मुझे लगता है कि अभी जो बिहार में स्थिति है, हमें जॉब चाहिए, हमें एजुकेशन चाहिए, क्वालिटी चाहिए, और उसकी छवि मुझे पुष्पम प्रिया में दिखती है, तो सफलता उन्हें युवाओं की तरफ से ज़रूर मिलेगी। यानी ये पक्का माना जाए कि रिया का वोट पुष्पम प्रिया के लिए है? जी, मेरा वोट वैसे तो बताना नहीं चाहिए, बट मैं उनके साइड हूँ और मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि हम भी कुछ काम करते हैं तो हमारे साथ भी हमारे आइडियोलॉजीज को भी लोग पसंद करते हैं, तो मेरा तो वही है। बिल्कुल बिल्कुल प्रवीण जी, देखिए एक बात है, अगर रिया सामने बैठी है, यंग है, युवा है और वो पुष्पम से प्रभावित है, हो सकता है कि रिया की तरह और युवा भी इससे प्रभावित हो रहे हों। तो यही पुष्पम प्रिया की यही सबसे बड़ी सफलता है कि कल की लड़की ने आज आ करके बिहार में स्थापित राजनीतिक दिग्गजों को चुनौती दी है। और आप यहाँ देख रहे हैं, एक बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग यादेड़ हैं, और दूसरी ओर एक युवा प्रतिनिधि भी हैं, और दोनों के विचारों का फर्क देखिए। ये पुष्पम प्रिया के साथ हैं रिया, और ये पुष्पम प्रिया को कह रहे हैं कि अभी उनको और मेहनत करने की ज़रूरत है। यही उसकी सफलता है कि उसने पहली बार में बिहार की राजनीति को 2 भागों में बांट दिया है। युवा उनके साथ दिख रहे हैं, और जो युवा वर्ग से ऊपर उठ चुके हैं, एक आयु ऊपर उठ चुके हैं, बिल्कुल वो शायद पुष्पम प्रिया को उतनी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। सर, लर्निंग इज द कंटिन्यूस प्रोसेस। लर्निंग जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो हम हर उम्र में सीखते हैं और उन्हें मौका मिलना चाहिए। हम लोगों ने बहुत लोगों को मौका देख चुके हैं, एक बार उन्हें भी मौका मिलना चाहिए। और सर की बातों से मैं असहमत बिल्कुल नहीं हूँ, मेहनत तो करने की ज़रूरत है, सबको करने की ज़रूरत है। अरविंद केजरीवाल जब पहली बार चुनाव मैदान में उतरे थे तो उनके बारे में भी ऐसा ही कहा जा रहा था जैसा आज पुष्पम प्रिया के बारे में कहा जा रहा है। भविष्य क्या होगा, इसके लिए हमें 10 नवंबर तक प्रतीक्षा करनी होगी। धन्यवाद। चलेगी परिवर्तन की बयार या बनी रहेगी एनडीए सरकार? युवा तेजस्वी का होगा नाम या अनुभवी नीतीश आएंगे काम? बिहार का महासंग्राम सिर्फ एचएस न्यूज पर। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।